जब जवाब दिया तो सबा फैसल ने दोनों वीडियोस डिलीट कर दी। आपको तमाम तरह डिटेल्स बताने वाले हैं कि झगड़े की वजह क्या है। सबा फैसल कई बार इंटरव्यूज में इसका इंकशाफ तो कर चुकी है, लेकिन कभी खुल के सामने ना आई थी। लेकिन इस बार अगर खुल के सामने आई तो बेटा भी गुस्से में आ गया। सबा फैसल चाहती क्या है, बेटे का घर तोड़ना या फिर बहू अच्छी नहीं, आखिर मामला क्या है? डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज करने से पहले हमारे चैनल पर आने वाले तमाम तर व्यूवर से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शोहरत हर किसी को पसंद होती है, लेकिन ये राज किसी किसी को आती है। शोहरत मिलने के बाद मगरूर हो जाना या अपने आप को सब कुछ समझ लेना सबसे बड़ी गलती होती है। सबा फैसल के केस में भी कुछ ऐसा ही है। उनसे मुलाकात करने वाले लोग सेट पर तो उनसे बहुत प्यार करते होंगे, इज्जत देते होंगे, क्योंकि सबा फैसल भी उनसे काम के सिलसिले में वैसे ही मिलती है। लेकिन घर में या कुछ रिश्तेदारों पर ऐसा रोब रखना जैसे कि मैं खुद कोई बहुत बड़ी चीज हूँ, मुझे पूरी दुनिया जानती है, ये वही लोग जानते हैं जिनका सबा फैसल से क्लोज रिलेशनशिप है। सबा फैसल बहुत मशहूर और कमाल की अदाकारा जैसे कि अस्मा अब्बास हैं, इन सबसे बहुत अच्छे से मिलती है, लेकिन क्या अपने से छोटे लोगों से उतनी ही प्यार से मिलती है? पहले तो क्लियर करते चले, सबा फैसल के बेटे की शादी अपनी पसंद की थी, यानी कि नेहा को सबा फैसल अपनी पसंद की बहू नहीं बना के लाई थी, बल्कि उनके बेटे ने पसंद की थी और उन्होंने उसकी पसंद पर शादी की थी। ये बिल्कुल वैसी ही स्टोरी कुछ नजर आ रही है जैसे कि आजकल ड्रामा सीरियल तकदीर में सबा फैसल का थोड़ा सा कैरेक्टर डाला हुआ है। हरगिज भी ये मतलब नहीं कि सबा फैसल ड्रामों वाली जैसी सास है, लेकिन उनकी रियल लाइफ के कुछ वाकयात और कहानियां पर आपको सुनाने वाले। कुछ अर्सा पहले सनम जंग के शो में गई और वहां पर जब इनसे सवाल किया गया कि आपके नजदीक शादी कैसी होनी चाहिए, बहू की सिलेक्शन कैसी होनी चाहिए, बेटी के हवाले और बेटे के हवाले दोनों से सवाल किया गया, तो सबा फैसल ने ढके छुपे लफ्जों में ये कहा था कि बहू हमेशा अमीर घराने से या ऊंचे घराने से लानी चाहिए, क्योंकि उससे आपकी नस्ल चलनी होती है। यानी कि जो गरीब घराने की लड़कियां हैं उनसे अच्छी नस्ल नहीं चल सकती। या फिर सबा फैसल ने यहाँ पर इनडायरेक्टली अपनी बहू को टॉन्ट किया था। ये तमाम तर चीजें जो इनडायरेक्टली एक दूसरे को तंज और ताने मार रहे, इनके घर में काफी अरसे से चल रहा था। मामला यहाँ पर खुल के तब आया जब सबा फैसल ने अपनी बहू को घर से ही निकाल दिया। सबा फैसल की बहू 2 महीने से अपनी अम्मी के घर रुकी है और यही वजह है कि उनकी बहू के अंदर भी इतना गमो गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि डेफिनेटली पहले उनकी पोजीशन डिफरेंट थी, लेकिन अब माशाल्लाह से वो एक बेटे की माँ है। इस लिहाज से ना सिर्फ उन्हें उस घर में जगह मिलनी चाहिए, बल्कि वो प्यार मोहब्बत और उनके बेटे को भी जगह देनी चाहिए। लेकिन सबा फैसल को ना तो बहू और ना ही अपने बेटे की औलाद से वो मोहब्बत है। बेटे की खुशी की खातिर बहू को घर तो ले आई और उसके बेटे को गोद में उठाए तस्वीर भी शेयर कर दी, ताकि सोशल मीडिया पर जो बार बार सवालात उठ रहे कि आप दादी बन गई और आपने इस हवाले से ना तो कोई तस्वीर शेयर की और ना ही कोई पोस्ट, जिससे सबा फैसल का एक नेगेटिव कैरेक्टर रियल लाइफ का सामने आ रहा था, इसको खामोश करवाने के लिए उन्होंने बहू को 2 दिन घर तो ले आई और एक शानदार इस्तकबाल भी किया, चीजें ठीक कर दी, एक दूसरे को गिफ्ट और लॉकेट शॉकेट सब कुछ चला। लेकिन अब सबा फैसल जितने ज्यादा दबाव में उनकी बहू है, उन्होंने जो रिसेंटली स्टेटमेंट बताए वो आपको बताते चले कि खुदकुशी का क्या मामला है। सबा फैसल की बहू और बेटे की शादी को हुए 4 साल, जिसमें पिछले 2 सालों से वो रह रही है अपनी माँ के घर पे, और अब जब फाइनली उनका शौहर सलमान रेडी था कि वो इकट्ठे रहेंगे और अपने बेटे के साथ सेपरेटली जिंदगी गुजारेंगे, ना कि वापस उसी ससुराली फैमिली और तमाम तर लड़ाइयों में जाएंगे, तब सबा फैसल के घर में हुआ ये नया ड्रामा, जहां वो सबा फैसल ने अपना फेम कार्ड यूज किया और 2 वीडियोस अपलोड कर दी, जहां पर तमाम तर मामले लोगों के सामने रखकर ये कहा कि अगर मेरा बेटा अपनी बीवी के साथ रहना चाहता है तो मेरे उससे तमाम तर ताल्लुकात खत्म, जिसकी वजह से बेटे को माँ की तरफ झुकाव भी दिखाना पड़ा और उस पर कहीं ना कहीं मीडिया का प्रेशर भी डाला गया। और उसके बाद नेहा का इस वक्त ये कहना है कि वो इस वक्त इस पोजीशन में है कि किसी भी लम्हे खुदकुशी कर सकती है, क्योंकि इतने साल हो गए शादी को, मियाँ बीवी 2 साल से अलहदा रह रहे हैं, वो भी इस वजह से क्योंकि सास नहीं चाहती कि बहू और बेटा साथ रहे, क्योंकि बहू उसकी पसंद की नहीं। उनकी बहू का मजीद ये कहना था कि वो कई अरसे से सलमान को ब्लैकमेल कर रही है और अब टॉर्चर कर रही है जब से हमारी शादी हुई है, क्योंकि ये शादी लव मैरिज थी और वो इस बात को कभी अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाई, बर्दाश्त ही नहीं कर पाई कि उनके बेटे ने अपनी पसंद की शादी की और अपनी बीवी को वैल्यू करता है। सबा फैसल की बेटी का उनके घर में आना जाना ही नहीं बल्कि मदाखलत भी हद से ज्यादा है। उनकी बहू का मजीद ये कहना था कि मैं झूठ नहीं बोल रही, इस वक्त मेरी कंडीशन है कि मैं सुसाइड कर लूं। जिसके बाद उन्होंने तमाम तर वो लोग जिन्होंने उनका साथ दिया उनका शुक्रिया भी अदा किया और उन्होंने कहा कि अब सलमान मुझे अलग घर लेकर देने वाला था, हम साथ रहने वाले थे, पिछले 2 सालों से मैं अपनी वालिदा के घर रुकी हुई हूँ, लेकिन ना तो सलमान
मुझे लेके जा पा रहा था क्योंकि उनकी वालिदा बहन का घर वालों का बहुत ज्यादा प्रेशर था और इस बात का अंदाजा तो उनके बड़े भाई अरसलान की पोस्ट से लगाया जा सकता है, जहां पर अरसलान ने अपनी भाभी का भी रिस्पेक्ट ना किया, रिलेशनशिप की भी वैल्यू ना की। यही देख लेता कि वो उसके भाई की बीवी है, जो मुंह में आया उसने बोल दिया और ये कह दिया कि हम गाली नहीं दे सकते क्योंकि हम अच्छे घर से, हमारी तरबियत भी नहीं है, गाली नहीं दे सकते। बोल देना भी आपकी तरबियत को बहुत वाज़ह तौर पर बता देता है। नेहा और सबा फैसल में दोनों ही गलत हो सकते हैं क्योंकि दोनों की कुछ ना कुछ गलती के बाद ही सिचुएशन इतनी वर्स्ट हुई है। सबा फैसल इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि नेहा मेरे बेटे की पसंद है और वो उसको घर में अपनी मर्जी से ब्याह कर लाया। दूसरी जानिब नेहा ने भी अपने कदम ज्यादा उनकी तरफ ना बढ़ाए और उन्होंने भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एटीट्यूड दिखाया, लेकिन नतीजा ये निकला कि नेहा को बिलाखिर घर छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि वो बहू थी और माँ का घर वो घर होता है। इसी वजह से वो उस घर में आज भी मौजूद है, लेकिन नेहा अभी भी अपनी वालिदा के घर में मौजूद है। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटे की पहली बर्थडे हो या फिर उसकी कोई भी सेलिब्रेशन हो, वो अपनी वालिदा अपनी बहनों के साथ ही सेलिब्रेट की। और सबा फैसल को इस बात से कतई कोई फर्क नहीं पड़ा कि उनका जो बेटे का बेटा है वो उससे दूर है, ना ही उन्हें उसकी कशिश है ना ही मोहब्बत। ये बात कहीं ना कहीं उनके बेटे के लिए भी बहुत ज्यादा सही। बुरा भला भी कहा और ये भी कहा कि अगर मेरे बेटे ने उसके साथ रहना है तो रहे, लेकिन उसके बाद उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। ये वीडियो शेयर करने की देर थी, सोशल मीडिया पर एक नए टॉपिक और लोगों की कमेंट का आगाज हो गया। आपको बताते चले कि हर कोई पहले सबा फैसल को बुरा कहता था, नेहा की तरफदारी करता था, लेकिन सबा फैसल की वीडियो देखने के बाद जहां पर वो रो पड़ी बेटे की बात करते तो लोग भी सबा फैसल का साथ देने लग गए। अब उनके बेटे ने भी खामोशी तोड़ दी और बेटा तो आग बगोला ही हो गया। माँ को बुरा कहा या बीवी को, आखिर किसका साथ दिया, तमाम डिटेल्स इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आने वाली व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपको बताते चले कि सबा फैसल की वीडियो के बाद तमाम अदाकारें, चाहे वो अस्मा अब्बास हो, हिरा मानी, उशना शाह या फिर और भी अदाकार जिन्होंने ड्रामा सीरियल्स में सबा फैसल के साथ काम किया, हर कोई सबा फैसल की तारीफ करने लगा, उनकी तरफदारी करने लगा, उन्हें अच्छा कहने लगा। वहीं पर उनकी बेटी की जानिब से भी खामोशी तोड़ दी गई और तमाम बातें करने वालों को उसने काफी करारा जवाब दिया और हर किसी यही कहा कि इनफ इज इनफ, अपनी जुबानों पर और अपने लफ्जों पर काबू रखे और अपनी फजूल तरह की सोचों को भी अपने पास रखे। वो मेरी बीवी है और मेरे बेटे की माँ है, आप सबको इस बात का एहतराम करना चाहिए। अभी ये पोस्ट आने की देर थी कि लोग फिर से शुरू हो गए और वहीं पर सबा फैसल की जानिब से भी एक वीडियो क्लिप शेयर कर दिया गया जहां पर उन्होंने लोगों का शुक्रिया भी अदा किया और वहीं पर मजीद इस टॉपिक को ना डिस्कस करने का भी कहा। सबसे रिक्वेस्ट ये मैं चाहती हूँ आप लोग मजीद इस बारे में कोई बात ना करें। एक एक्टर की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, वो कितनी मेहनत से इज्जत और मुकाम कमाता है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आपको इस बात का भी मालूम होना चाहिए कि पीछे से उनकी जिंदगी में भी कई मसाइल चल रहे होते हैं। मैंने सिर्फ इसलिए बनाई थी वीडियो क्योंकि लोग मुझे और मेरी फैमिली को सोशल मीडिया पर काफी बुरा भला कह रहे थे और मैं 4 सालों से सब चीजें बर्दाश्त कर रही थी जब लोग मुझे गालियां देते थे। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मजीद इस टॉपिक को डिस्कस ना किया जाए। वहीं पर उनके बेटे जिन्होंने एक पोस्ट शेयर की थी जहां पर लोगों को अपनी जुबानों पर और अपने लफ्जों पर काबू रखने के लिए कहा था, वहीं पर एक और पोस्ट शेयर कर दी जहां उन्होंने ये कहा कि अम्मी भी मेरी है और नेहा भी मेरी बीवी है, थोड़ा सोच समझ कर बोला करें, ये बहुत तकलीफ दे होता है। उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की कि वो फजूल बातें ना करें। चूंकि सबा फैसल की वीडियो देखने के बाद हर कोई नेहा के पीछे पड़ गया और उसे बुरा भला कहने लग गया, जबकि नेहा ने क्लियरली ये बात अपनी पोस्ट में मेंशन की कि हराम और हलाल हम सब पर आयद है, मैंने किसी एक को मेंशन नहीं किया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने किसी को मेंशन किया तो बेसिकली आप खुद किसी को पॉइंट आउट करें, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही। दूसरी जानिब नेहा की पोस्ट भी वहीं की वहीं रही और ये मामला अभी तक सोशल मीडिया पर ऐसे ही डिस्कस हो रहा है। जहां साथी अदाकाराओं ने सबा फैसल का साथ दिया, वहीं पर कुछ अवाम ऐसी भी है जिन्होंने उन्हें एक जालिम ड्रामों वाली सास कहा और ये कहा कि उन्हें ड्रामा सीरियल तकदीर वाली सास रियल लाइफ में बनना शुरू हो गई, इसी वजह से उनकी लाइफ मुतासर हुई। उनके एक वीडियो शेयर करने के बाद इस टॉपिक को मजीद पजीराई मिली और उनका बेटा ये बातें बर्दाश्त ना कर सका कि माँ या बीवी दोनों में से किसी को भी लोग बुरा कहें।